शुद्ध बुद्धि हो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति परम भक्ति लाभ करता है वो। शुरुआत होती है बुद्धि से, शुरुआत होती है और पतन की शुरुआत होती है बुद्धि की अशुद्धि से। हमारा पतन बुद्धि की अशुद्धि होने पर हुआ है, हमारा सुधार बुद्धि के शुद्ध होने पर ही संभव है। कुछ करने धरने पर नहीं, खाली देखना आ जाए, बुद्धि दृष्टि ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाए, बस यही चोटी की बात है। याद आ जाए, भूल जाते हैं। याद आती है उसकी जो दुख दे रहा है, और दुख का अंत हो जाता है, वो भूल जाता है। अभी भी सोचो, जब दुखी होंगे तो किसी याद में दुखी होंगे, और याद ना आवे तो किसकी याद आवे? अपनी याद रहे। हम कौन है? हम परमात्मा में हैं। परमात्मा में है, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा के हैं, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा से ही हमारा सब कुछ चला, चाहे यूं कह लो, जैसी भावना हो, हम परमात्मा में हैं। तो हम परमात्मा में हैं तो भूल गए, हम देह में हैं, हम परिवार में हैं, हम पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, हम गुरु हैं, ये सब याद रहता है। हमारे में आ जाते हैं। बस हमारा जहाँ याद आया था हम माया में चले गए, हमारा हम भूल गए। जहाँ हम कुछ बने, बस गड़बड़ कर दिया, बने नहीं कुछ। बड़ी सरल बात है, याद रह जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे याद रहे। अब याद रहने की चिंता भी खराब है। खैर ऐसी चिंता जो याद रखने की चिंता तो हम न कहेंगे, होश कहेंगे, होश बना रहे। हम अपने को भूल गए, बेहोश हो गए, हम तो हैं ही हैं, होश न रहा, जागृति न रही, ये कहना चाहिए। होश न रहा, जागृति न रही। याद रहने की चिंता होश में ही रहेगी। हाँ, चिंता शब्द नहीं हटा दो, होश रहेगा तो याद रहेगी। आपके जेब में 10,000 नोट पड़े हैं तो याद रहेगी कि नहीं? चिंता होगी, चिंता तब होगी कि चले गए। अभी चिंता नहीं, याद है कि हैं और कहीं गिर न जाएं। तो गिर गए तो फिर चिंता है, तब चिंता होगी। बड़ा बढ़िया मंत्र है, हम हैं। और या तो फिर हम हैं ही नहीं, प्रभु तुम ही तुम हो। हम क्या हैं? अभी तक धोखे में थे कि हम हैं। दो ही मार्ग हैं, या तो प्रभु तुम ही तुम हो, या तो फिर हम ही हम हैं। बस बीच में सब गड़बड़ है। अब क्या बाकी है भाई? ये जो कहा जाए कि प्रभु तुम ही तुम हो, तो इसका मतलब ये तमाम संसार में और इसमें सब ऐसा क्या है जो प्रभु न हो, प्रभु का न हो? हम परमात्मा है या परमात्मा का है? परमात्मा है तब ये दिख रहा है जो उसका है। उसका जो है वो दिखता ही नहीं अगर उसमें परमात्मा न होता। ये वृक्ष दिखता ही नहीं अगर इसमें परमात्मा न होता। परमात्मा का सरल अर्थ है अस्तित्व। या हमें देखने की शक्ति न होती? देखने की शक्ति नहीं है, तब भी वो शक्ति कुछ तो है। न देखने की शक्ति तो है। हम जब कहते देखने की शक्ति नहीं तो कुछ देखने की शक्ति तो है। पेड़ देखने की शक्ति है कि मेरा है, और ये परमात्मा का है, देखने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति मेरा मानने की शक्ति तो है, और ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। इसमें क्या हर्ज हुआ? क्या छोड़ना पड़ा? खाली इतना ही बदलना पड़ा। अब ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष में मेरा कुछ नहीं है, तन में मेरा कुछ नहीं, ये जितना कुछ है ये मेरा कुछ नहीं, परमात्मा का है। परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा के अस्तित्व से, परमात्मा की चेतना से सारी जड़ता प्रकाशित हो रही है। हो गया? मेरा मानना ही माया में पड़ना है। बस मेरा मानना है, माना कि माया में पड़े। पड़े ही है, पड़े क्या? अब मेरा माना छूट जाए तो माया छूटी। पहले हम ही से शुरू करो। क्या? हमसे? हम नहीं, हमसे। या तुम्हारी भाषा में तुमसे, जिसको तुम कहते हो उससे शुरू करो। तुम मेरे नहीं हो, यहाँ शुरू करो। नारायण। याद बड़ी रहे, याद की बड़ी महिमा, इसको कहते हैं स्मरण। स्मरण की बड़ी महिमा भगवान ने गीता में भी कही। यो मांग स्मृति नित्यशा।
सतत नित्यशः, सतत का मतलब लगातार और नित्यशः का मतलब रोज, तब सुलभ। अब वो सुलभ हो गया, कुछ नहीं करना, खाली याद बनी रहे किसकी जो है कौन? या तो तुम हो या तो परमात्मा है। परमात्मा है, तुम नहीं हो, तुम हो तो परमात्मा को हटा दो, उसे एक चीज पकड़ लो। तुम हो तो सत्य कहीं, तुम झूठ हो तो गलत है, तुम झूठ हो तो सत्य को तुमने सिद्ध कर दिया, या तो तुम ही हो, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना रह सकता है? दो म्यान में एक तलवार कैसे दो? जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है जब हरि है हम ना, या तो हम रह जाए या तो हरि रह जाए। हम है ही नहीं, ये कुछ होते नहीं क्यों है। हम और तुम में कोई अंतर ही नहीं है। हम और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। इसी से लिख रहा है तस्मात् योगी भवार्जुन। हाँ, श्लोक की भी बहुत ठीक है, वही योगी है। कौन? श्लोक का याद करने लग जाते हैं, विश्वास नहीं होता है। अब प्रमाण ढूंढ लो, प्रमाण है भगवान का कहा हुआ है और अच्छा हुआ। तो भगवान की कहे पर भी हम विश्वास नहीं करते, श्लोक तो हम दोहराते हैं और याद रहती है या और भूल है। जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी न शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है, बस केवल या तो हम या तो परमात्मा याद रहे, बस बस याद रह जाए, या तो हम ही हम हैं या तो प्रभु तुम ही तुम। अब क्या जरूरत है किसी प्रमाण की, किसी गवाही की? अगर हम ही हम हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं, या तुम ही तुम हो तो फिर हम नहीं। एक सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। कहे हैं हम लोग, तब ये सोचना चाहिए, हम जो शब्द निकल रहा है तब द्वैत में तुम न होते तो हम न होते, ये द्वैत भाषा की है। हम तुम्ही से हैं, तुम्ही में हैं, हमारी सत्ता, हमारा सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा है, तब इस तरह से सोचो, वरना हम अकेले कुछ नहीं। दूसरा तो कोई न रहना चाहिए, दूसरा है तो बंदा। याद बनी रहे बस, और कुछ नहीं। अभी जो सुनते हैं भूल जाएगा, और जो अभ्यास है वो याद आ जाएगा, मेरा मेरा मेरा। तब फिर नीचे उतर करके युक्तियों से चलना पड़ेगा। वो युक्तियां क्या हैं? जब कभी दुख आवे तो कर्म न बने, और ये याद रहे दुख कोई नहीं देता, हम ही दुखी अपने को दुख देते हैं, वरना कोई दुख नहीं दे सकता। हम अपने को क्यों दुख देते हैं? क्योंकि पराधीन है। जरा ये बात याद रखना, हम पराधीन न होते तो हमको दुख हो ही नहीं सकता। और पराधीन हम ही ने अपने को बनाया है, किसी के अधीन बनाया है, किसी पर अपना सुख निर्भर किया है, किसी संयोग पर, किसी लाभ पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो हम पराधीन हो गए। तो पराधीन होने के कारण अनुकूलता में सुख है, प्रतिकूलता में दुख है। तो कोई दुख देता नहीं, हमें दुखी सुखी होते हैं। तो ये इतना ही होता तो गनीमत थी, हम दुखी तो हो गए, लेकिन दुखी होकर के कुछ दूसरे को दुख देते, ये कर्म बन गया, तब पाप बन गए, फिर लंबा जाल भर गया। युक्ति यही है, किसी तरह हम पराधीन न रह जाएं, स्वाधीन हो जाएं, परतंत्र न रह जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, ये है किसी प्रकार। वही ज्ञान है, वही भजन है, वही भगवान की शरणागति है, वही ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव है कि पराधीनता न जाए, अन्य का सहारा न रह जाए, अन्य कोई दिखाई न दे, बस ये है, दूसरा कोई न रह जाए। ओम। क्या कौन सी दवा? किसी के संयोग में, किसी लाभ में, किसी इच्छा की पूर्ति में, इसलिए सब चर्चा में ये बात आई है। अभी जैसे याद ना आवे तो कोई दुख नहीं हो सकता। अच्छा, चाह न हो तो दुख का रास्ता ही समाप्त हो गया। याद आई तब तो हम दुखी सुखी हो गए, और चाह उत्पन्न हो गई तो अब पराधीनता की ओर चल पड़े। कोई भी चाह उत्पन्न हो गई, याद आई
इसका संबंध बीते हुए काल से है, और चाह उत्पन्न हो गई, इसका संबंध भविष्य से है। और परमात्मा का है वर्तमान में, सत्य वर्तमान में, हो गया भूल, अब भविष्य में हमारी चाह की पूर्ति कौन हमें स्वतंत्रता दे सकता है? तो याद आने पर ही दुख सुख की प्रतीति होती है। याद आने पर तो भविष्य संबंध से हमारा मतलब है, याद आई तो उसका भूत से संबंध है, और चाह उत्पन्न हुई तो भविष्य से संबंध। क्योंकि चाह उत्पन्न हुई तब उसकी पूर्ति होगी ना। जैसे कमरे की याद आई, गांव की याद आई, परिवार की याद आई, तो वो आपको याद आते ही आपको क्या होगा? यदि अगर अपनी याद बनी रहे तो फिर दुख सुख तो नहीं होगा। फिर अपनी याद बनी रहे तो कहीं तो सुख तो नहीं होगी। अपनी याद बनी रहने का मतलब कोई चाह ही नहीं उठ रही। इसी को कहते हैं आत्मतुष्ट। बड़ी बढ़िया बातें हैं, क्या बताऊं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्मलो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी संतुष्टः सत्संग योगी। जो संतुष्ट है वो योगी, प्राप्त में संतुष्ट है, अप्राप्त की कामना हो ही नहीं रही। अब भगवान की युक्तियां हैं, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी हम कामना कर रहे हैं, बढ़ा लिया जाल अपना। प्राप्त में संतोष नहीं, और नित्य प्राप्त है सत्य, परमात्मा, आत्मा, चेतन, ये नित्य प्राप्त। और नीचे उतरो तो नित्य प्राप्त है जो तुम्हारे पास संयोग, संपत्ति, धन, अरे उसी में संतोष करो। अज्ञान में वस्तु व्यक्ति में संतोष करो जो प्राप्त। ये देखो दिन भर ये ईटा ढोते हैं, मजदूरी, औरतें, बाल बच्चे वाली, परिवार वाली, दिन भर ईटा ढोते हैं कि नहीं, गारा ढोते हैं कि नहीं। इनको कब दुख होता है? होता है कोई दुख? होता है कब? जब कोई चाह उत्पन्न होती है। तो चाहने लग गए तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा भोजन, पैसे की कमी का दुख होगा। वो तो जब तुम्हें देखा तब। जरूरत से अगर कम वो मिलेगी तो फिर तो जरूरत तब बढ़ी जब तुम्हें देखा। जानवर को पैसे का दुख है तो सुखी है कि नहीं? यहाँ पशु बंधे हैं, उनको कौन सा दुख है? जब काम नहीं मिलेगा तो भी दुख होगा। बात तो वो दूसरी हो गई। हमारा मतलब है अभी वो दिन भर मेहनत करके पैसा कमा करके रोटी खाते हैं, उनका सुख इसमें है। तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा आराम, तुम्हारे जैसे बिजली पंखा, तुम्हारे जैसा कुछ है उनके पास, तो इसके न होने का दुख है। और तुम्हारे पास ऐसे कपड़े न हो, इन लोगों की साड़ी न हो, तो चार्ज का ज्ञान हो, साड़ी तुम्हें कल एक 20 रुपए वाली जोड़ा देने वाली मजदूरों की धोती पहनने वाले तो कैसा लगेगा? माता जी सुनती हो? बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। बताओ क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 रुपए की धोती में, मोटी धोती में दुख होगा, और एक आदमी धोती के लिए पैसा उसको दुख हो, कितना सुख होगा? बड़ी साल भर की धोती फटी थी, धन्य हो महाराज, नई धोती मालकिन, नई धोती तुमने दे दी, तो 10 रुपए की धोती में उसे कितना सुख होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या निकला? दुख तो हमारे माने हुए हैं, बनाए हुए हैं, कोई देता नहीं, न कोई सुख देता है न दुख देता है। अब भी जाने कितने लाखों लोग हैं जो जिनके पास तुम्हारा जैसा सामान, तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे समान वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो सुखी है अपनी जगह पर। उसी प्रकार जैसे तुम अपनी परिस्थिति में सुखी हो, वैसे अपनी मजदूरी में वो सुखी है कि नहीं? क्या खेल है? अहंकार ने कैसी कैसी रचना कर ली है। क्या कहा? ऐसे ही कहा, निषेधेन भ्रमत विसारी सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तानो कबहू मन विश्राम। हम अपनी स्वीकृतियों से, अपनी मान्यताओं से कितना हम स्वीकार कर लिया है, कुछ मान लिया है, कुछ धारणा बना ली है अपने विषय में, दूसरों के विषय में, भगवान के विषय में, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में। क्या लंबा जाल हम लोगों ने फैला रखा है।
उनको जोड़ो, मजदूरों को जो बेचारे कुछ नहीं, वो भी अपनी स्वीकृत की। लेकिन हम पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां हमें बंधन में डाली हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है। इसलिए कितना छोटा सा गुरु वाक्य है ये, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, ठहरो, अब पता चलेगा सत्य क्या है, हम किसमें हैं, हमारे साथ क्या है। ये भी नहीं हो पाते। हम कीर्तन में जुटे हैं, जप में जुटे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग जब इतनी दूर आकर के ये सुन रहे हो, तब जो बिना सुने जो तुम कर रहे थे पूजा पाठ जब, वो तो ठीक था, लेकिन सुनने के बाद अब खोज करो ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर ये विचार नहीं आया तो सुनने का क्या हुआ, क्या ख्याल है? सुनने के बाद भी आप वही तो करोगे जो पहले से आपने स्वीकार कर लिया, करोगे ना? क्यों करोगे? आदत पड़ी हुई है। आदत क्यों पड़ी हुई है? लालच है, क्या अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ जो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? परमात्मा कितनी दूर। लालच किसका? परमात्मा में क्या कमी है, कौन सी कमी है? लेकिन तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे दौड़ भाग, तुम्हारी इच्छाएं बताती हैं जिस परमात्मा को तुम मानते हो उसमें बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। मानते तो हैं परमात्मा को, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, उस पर हम दृढ़ नहीं है। आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन आत्मा में बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है। क्या ख्याल है? इस चोरी को हम पकड़ थोड़े पा रहे हैं। जान नहीं पाते हो किसे? हाँ तो चोरी अब तो बताई जा रही है। आत्मा की बात सुनते हो ना, भागवत में सुनी आत्मा की बात कि नहीं, गीता में आत्मा की बात सुनी कि नहीं, भगवान कह रहे मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में हूँ, ये सुना कि नहीं? अब भगवान की मानते हो? कहाँ मानते हो? वह कहा करो तुम आत्मा, हम तो हैं काले गोरे मोटे गुल्ले, गरीब अमीर, पापी पुण्यवान, वही बनते चले जा रहे हैं हम लोग। अब भी बने हैं, हमारी बनावट काम थोड़े होगा, हम ही तो बने हैं, कोई किसी ने बनाया थोड़े है। विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना है? विश्वास पैदा करने के लिए किस पर विश्वास करना चाहते हैं? जो सत्य, जो सत्य कौन है, तुम हो कि और कोई? फिर भूलोगे, प्रश्न कर देते, भूल के जाते हैं। भूल जाते हो इसलिए कि याद रहती है किसकी? झूठ की। बताओ कैसे भूल क्यों जाते हैं? ये तो हमारे में उलझ जाते हैं ना। ये विश्वास के तुम जानो, फिर भूल तुम्हारी है ना, तुम ही तो उसके हो। क्रिया होती है कि क्रिया तो होती है, कर्म तुम करते हो। हाथ ऐसे हो रहा है, क्रिया है, इसका कोई असर हुआ तुम्हारे ऊपर? खुजली लगी, हाथ यहाँ दौड़ा गया, खुजला दिया, कुछ हुआ? अब तुम जब करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये वस्तु उठानी है, मुझे ये वस्तु फेंकनी है, ये कर्म है। कर्म किया जाता है, अहंकार कर्म करता है, क्रिया प्रकृति में स्वाभाविक होती है। क्रिया में कोई पाप नहीं है।